Why did you still do that? Amir, did you get a subsidy from Erdogan in 2020? उसकी निंदा करते हैं, आप उसको गलत मानते हैं। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मानो एक्स पर हर चीज बाइकआउट हो रही है। आमिर खान बाइकआउट हो रहा है, दिल्ली कैपिटल्स बाइकआउट हो रहा है। यानी ये तमाम अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और उसी के साथ साथ वन अभी फेमस यानी फेमस होने के लिए एक यूजर है ट्विटर की, उन्होंने जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कही है उसको लेकर के खासा बवाल है। शेयर करेंगे भाजपा के खेमे से क्या अपडेट्स है और उन भक्तों में क्या चल रहा है, छोटे बड़े अपडेट्स के साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको शर्मिष्ठा के हवाले से बताएंगे। एक ट्विटर यूजर है, जब से पहलगाम वाला मामला हुआ उसके बाद से इन्होंने कई वीडियोस बनाए लेकिन फेमस नहीं हुए। उसके बाद से इन्होंने रणबीर अहलाबादिया पर वीडियो डाला। इसके अंदर उन्होंने रणबीर अहलाबादिया को एक्सपोज किया कि कैसे पहले तो वो पाकिस्तानियों के हिमायती बन के बात कर रहे थे और उसके बाद एक चैनल पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लगे। तो पहले तो इस लड़की ने रणबीर अहलाबादिया को ट्रोल किया। वो बात अलग है कि कुछ महीने पहले इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर जो जोक मारा था रणबीर ने, उसको लेकर के इसी लड़की ने सपोर्ट भी दिखाया था रणबीर को। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक पहले इसने रणबीर को ट्रोल किया, उसके बाद इसने बॉलीवुड के खान्स को ट्रोल किया और कहा कि कैसे जो खान्स हैं वो बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, बावजूद इसके कि शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, उन सब के बयान मौजूद हैं। जहां पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद से कई लोगों ने ट्वीट किया, खान्स ने भी ट्वीट किया था इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद इस लड़की ने ट्रोल किया। उसके बाद हुआ ये कि पहले तो जो खान्स के फैंस हैं उन्होंने इस लड़की के खिलाफ मुहिम छेड़ दी कि कैसे ये बदनाम कर रही है खान्स को। दूसरी तरफ इस लड़की ने पाकिस्तानियों का भी मजाक उड़ाया। यानी ये तमाम चीजें चल रही थी, इसको व्यूज मिल रहे थे, इसको बड़ी फॉलोइंग मिल रही थी, यानी ये बड़ी खुश थी। लेकिन इसके बाद इसने किया ये कि एक यूजर ने ये पूछ लिया कि कैसे बता सकते हो कि जो हमला हुआ है वो किसने किया है, कैसे तुमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उसके जवाब में इस लड़की ने जो जवाब उसे पाकिस्तानी को देना चाहिए था, उसने पता नहीं ये जवाब नबी पर क्यों रख दिया और न जाने अनाब शनाब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कह दिया। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे। उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में खाना जाके आए थे वो। फिर होना क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी शुरू कर दी। अलग अलग एक्स हैंडल्स की तरफ से मांग उठी। यहाँ वारिस पठान AIMIM के नेता, उनकी तरफ से भी मांग उठी कि इस लड़की के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अनभक्तों की टोली सपोर्ट में लग गई कि कैसे एक मासूम बच्ची के पीछे लोग लग गए, उसको धमकियां दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, जबकि कई लोग ज्यादातर कार्रवाई की ही मांग कर रहे थे। अब जो लोग इस लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे उनसे यह कहा जाने लगा कि अगर लड़की को कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार यही होंगे और उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी बातों को लेकर के आलोचना करने लगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी तो एंटी हिंदू ही है, इस वजह से तुम इस लड़की को टारगेट कर रहे हो। यानी अब इस पूरे मामले के अंदर अनभक्तों की टोली इस लड़की को सपोर्ट करने लगी। अब क्योंकि ये लड़की ने किया ये कि इसने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट कर दिया। अब उसके पीछे की वजह बहुत सी थी, क्योंकि इसकी कई वीडियोस वायरल हो गई जिसके अंदर इसने खुद भगवान के बारे में भी आपत्तिजनक लफ्ज का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि एक वीडियो के अंदर इसने कहा है कि ये शराब पी करके गुरुद्वारे तक चली गई थी। और उतना ही नहीं, इस लड़की का एक फैन पेज भी है जिसको पैसे दे करके देखने को कहा जाता है, यानी एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना इस लड़की का, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन दीजिए। अब एक्सक्लूसिव में क्या है नहीं है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी क्या चीज होगी जो एक्सक्लूसिव है। यानी ये तमाम चीजें सामने आने लगी कि जिसके बारे में इतना ये सपोर्ट कर रहे हैं अनभक्त, वो लड़की देखो क्या क्या बोलती है, क्या क्या करती है, अपने ही भगवान के बारे में क्या क्या बोल रही है। इसकी तमाम वीडियोस वायरल होने लगी। अब जो अनभक्तों की टोली ये चाह रही थी कि इस लड़की को सपोर्ट किया जाए, अलग अलग तरीके से इस लड़की के लिए वीडियोस लोग बनाने लग गए इसके सपोर्ट में। तो सोशल मीडिया के यूजर्स तो अंधे हैं नहीं, उनको पता है कि क्या चल रहा है। तो इस प्रोपेगेंडा को खुद विवेक गुप्ता एक्सपोज करता है, क्योंकि ये कहा जाने लगा कि कैसे जो है वो भारत में रहने वाले मुसलमान जो इस लड़की को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़की पाकिस्तान के बारे में बोल रही थी इस वजह से। यानी अब वो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि यूजर का कहना है कि इस लड़की ने जब तक पाकिस्तान के खिलाफ बोला था तब तक इसका कोई बहिष्कार, इसके ऊपर कोई कार्रवाई की मांग नहीं हुई थी, सब मजे भी ले रहे थे। लेकिन जहां इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बातें बोली हैं उसके बाद जाकर के लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है
और इसके खिलाफ जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो इसके उस कमेंट की वजह से है जो इसने प्रॉफिट मोहम्मद पर किया है। अभी रिपोर्ट आ रही है कि लड़की ने ट्विटर पर माफी मांगी है, कहा है कि कैसे मुझे ट्रोल किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। मैंने तो पाकिस्तान के खिलाफ बोला था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बोलते उन्होंने इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, बवाल उस पर कट रहा है जिसको कोई मेंशन नहीं कर रहा भक्तों की टोली में। यहां तक कि जो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे इस लड़की के खिलाफ और उनके विरोध में लोग खड़े हो रहे थे कि कैसे एक बच्ची के पीछे पड़ गए ये लोग, अब एक और कमेंट सामने आया है जिसने इसी लड़की के कमेंट सेक्शन में, यानी लड़की के वीडियो के कमेंट सेक्शन में राम के नाम के साथ एक गाली का इस्तेमाल किया। अब जो लोग इस लड़की को बच्ची बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि बोलने की आजादी है, क्या तकलीफ हो गई है, पीछे पड़ गए हैं ये सारे इस्लामिस्ट, ये जो सारी बातें चल रही थी, अब इस लड़के के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं लोग। ये क्या हो गया? यानी अगर मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई अभद्र बात बोले और उस पर कार्रवाई की लोग मांग करें तो उसके विरोध में ये अनभक्त खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहां चला गया। लेकिन अचानक से जब वही चीज कोई मुसलमान या दूसरे समुदाय का कर देता है, उनके धर्म के किसी गुरु के बारे में या भगवान के बारे में, तो अचानक से ये भी बिलबिलाने लगते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा अपना निजी मानना यह है कि चाहे प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो, चाहे जीसस हो, चाहे दुनिया के किसी भी रिलीजन के बड़े लोग, गुरु या भगवान या प्रॉफिट कोई भी हो, इसके बारे में कोई कमेंट करना ही नहीं चाहिए बिना समझे। और अगर कोई करता है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो एफआईआर जरूर होना चाहिए। ये मांग जरूर करें। यहां हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है, जहां इस लड़की के साथ खड़े थे इस वजह से कि कैसे इसने प्रॉफिट के बारे में बोल दिया तो क्या वो बच्ची है, लेकिन अगर कोई और ट्वीट कर दे, कोई और मैसेज कर दे इसी तरीके से उनके धर्म पर सवाल उठाते हुए, तो अचानक से आग भगूला हो जाते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान की जंग तो थम गई है, लेकिन जिस तरीके के बयानात निकल के आ रहे हैं उस पर भारी हंगामा है। भाजपा मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, इनकी तरफ से एक बयान सामने आया। भाजपा मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक कमेंट पास किया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना, उन्हीं की बहन को, जी हाँ, जिन्होंने हमला किया था उन्हीं की बहन से हमने उन पर हमला करवाया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अब इसको लेकर के खासा बवाल कट गया। सोशल मीडिया पर मांग होने लगी कार्रवाई की, रेजिग्नेशन की, कि रिजाइन दो, और भाजपा से भी मांग हुई कि मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया जाए। अब मामला जो है वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने कहा 4 घंटे के अंदर इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। तो हाई कोर्ट के इस फैसले की सराहना हुई, लेकिन अगले ही बार ये अपडेट आ रही है कि कैसे भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह जो है वो अपने ऊपर हुई एफआईआर के खिलाफ चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भाजपा की तरफ से अभी भी अपने मंत्री को लेकर के कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। यहां तक के जो रिजिग्नेशन मांगा जा रहा था उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन यही भाजपा के नेता होते हैं, समर्थक होते हैं, अगर कांग्रेस के अंदर कुछ होता है तो रेजिग्नेशन मांगने लग जाते हैं। यहां पर इनका रेजिग्नेशन नहीं मांगा जा रहा, ना इसकी कोई मुहिम चल रही है। यहां इसी को लेकर के अंजना ओम कश्यप ने लताड़ दिया है भाजपा सांसद को। इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, आज ये बताइए। अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली है, और आप भी आगे से उधर का इस्तीफा मत मांगिएगा, फिर क्यों ये ड्रामा करना है? अब क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट अजरबैजान और टर्की ने किया, इसकी वजह से भारत के अंदर टर्की का तो जबरदस्त बहिष्कार चल रहा है। यानी एप्पल्स भी टर्की से नहीं लिए जाएंगे, टर्की के एप्पल नहीं बेचे जाएंगे भारत के अंदर। एप्पल्स का भी, टर्की वाले एप्पल्स का भी बहिष्कार चल रहा है। और उसी के साथ साथ अजरबैजान कोई भी घूमने ना जाए, इसकी भी मुहिम चल रही है। लेकिन चाइना पर बोलने को तैयार नहीं है अनभक्त, चाइना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि अर्नब गोस्वामी पूरा शो कर डालते हैं कहते हुए कि आमिर खान जो है वो कैसे टर्की के प्रेसिडेंट से मिलने गए थे। यानी ये पूरा मुहिम चल रहा है, आमिर खान को घेरा जा रहा है, टर्की और अजरबैजान को घेरा जा रहा है। चलिए टर्की अजरबैजान को घेरिए, लेकिन आमिर खान को क्यों घेरा जा रहा है? उन्होंने तो पहलगाम वाले मामले में ट्वीट भी किया, उसके बावजूद उनके कई क्लिप्स निकल के आए जहां उन्होंने इस हमले की निंदा भी करी। यानी ये तमाम चीजें आमिर खान ने करी हैं, लेकिन इसके बावजूद कंटेंट के लिए किस तरीके से अर्नब गोस्वामी पूरा शो कर रहे हैं ये कहते हुए कि कैसे आमिर खान ने जो है वो टर्की जाकर के मुलाकात करी थी प्रेसिडेंट से। और यहां पर यह चल रहा है कि कैसे प्रेसिडेंट से मुलाकात तो कई बार मोदी जी ने भी करी है, तो टारगेट आमिर खान पर ही क्यों? और कौन सा इस हमले के बाद आमिर खान टर्की गया था? यानी ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन अनभक्तों का क्या ही किया जाए।
अभी आमिर खान की नई मूवी आने वाली है सितारे जमीन पर, इसका पूरी तरीके से बहिष्कार चल रहा है कि आमिर खान के साथ साथ इसकी नई मूवी सितारे जमीन पर भी बाइकआउट करनी चाहिए। साथ ही साथ बता दें कि बहिष्कार चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, उसके पीछे की वजह मुस्तफिजुर रहमान है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जैक फ्रांसिस मैकगुर्क को किसी वजह से अवेलेबल ना होने की वजह से अपनी टीम के अंदर उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसको लेकर के उन्होंने ये अपडेट भी किया। लेकिन इस अपडेट करने के बाद सोशल मीडिया पर बहिष्कार शुरू हो जाता है दिल्ली कैपिटल्स का। वजह यह है कि कहा जा रहा है कि कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ मामलात होते हैं, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन पर जुल्म होता है, उनको परेशान और तकलीफ पहुंचाई जाती है, और कैसे बांग्लादेशी क्रिकेटर को दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में शामिल कर रही है। तो दिल्ली कैपिटल्स का बहिष्कार इस वजह से है क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में जगह देने की बात करी है। इस वजह से बाइकआउट पूरा चल रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।